हेलो स्टूडेंट, आज 9th का पहला वीडियो, 9th का मैथ का पहला वीडियो हम आपको समझाने जा रहे हैं। ये आपकी जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर, हम यहाँ सेकंड चैप्टर से आपको स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। नहीं पढ़ा है तो आप हमारे साथ पढ़िए। जितना अधिक से अधिक प्रयास हो सकेगा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये समझ में आए। जो कमजोर बच्चे हैं उन पे हम विशेष तौर से गौर करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ पढ़ेंगे। ये हमारी सबसे पहली शर्त है। 9th की बच्चे अभी बिल्कुल शुरुआत, सबसे पहले हमसे परिचय हो रहा, अभी तक उनका हमसे परिचय नहीं है। आपको यदि अच्छा लगे कि हम अच्छा पढ़ाते हैं तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए। अगर आपको नहीं लगे तो आप डिसलाइक कर दीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हम आपसे वादा कर रहे हैं, आपको हम सबसे अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। आपको समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। लेकिन आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेके एंड तक पूरा देखिए। जो कमजोर बच्चे हैं वो एक बार नहीं 2 बार देखें। जहां पे आपको लगे कि यहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन जरूर करें। देखिए, अभी हम आपका वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन डाल रहे हैं। अगर आपके व्यूज आते हैं ज़्यादा, आपकी टाइमिंग आती है ज़्यादा, तो हम आपको 7 दिन आपका वीडियो डालेंगे। लेकिन हमने बोला ना, हम ये आपको ये देख रहे हैं कि आप लोगों को हमारी पढ़ाई पसंद भी है या नहीं है। इसीलिए हम आपको टेस्टिंग के तौर पे, देखिए हमने पहले बोल दिया हम एक चैप्टर तो पूरा पढ़ाएंगे। इसीलिए हमने देखिए सबसे छोटा चैप्टर लिया है। हम इसलिए छोटा चैप्टर पढ़ा रहे हैं कि आप, यदि आपके व्यूज अच्छे आते हैं, आप ज़्यादा वीडियो देखते हैं, ठीक है ना, आपकी टाइमिंग अच्छी आती है। व्यूज अकेला से मतलब नहीं है कि आपने केवल देखा हो, ऐसा नहीं। अगर आप 9th वाले बच्चे अच्छी तरह पढ़ते हैं तो हमने आपसे वादा किया है 7 दिन आपका वीडियो आएगा और बहुत अच्छी तरह से हम आपका सिलेबस पूरा करवा के देंगे। ये हमारा वादा है, ठीक है। अब यदि आपको अच्छा लगे, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, प्लस आप पढ़ें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारी शर्त है, लाइक और कमेंट्स में नहीं बिक जाना। आपका टाइमिंग देखेंगे कि आप पढ़ भी रहे हैं या नहीं। समझ में आ रहा ना? आपका पहला वीडियो इसी बात को संकेत करेगा कि आपने कितनी देर तक हमारा वीडियो देखा और कितने बच्चे देख रहे हैं। समझ में आए ना? एक दिन छोड़ के अभी हम एक दिन आपको वीडियो डाल रहे हैं। इसके बाद आप पर निर्भर है कि आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। देखिए, आपने एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, ये आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है। आपने पढ़ा होगा वास्तविक संख्याओं के घातांक। हम इंग्लिश हिंदी दोनों कवर करते रहेंगे। आपको इंग्लिश में भी बताएंगे, आपको हिंदी में। छोटा सा सिलेबस रहता है। 9th के बच्चे हो आप लोग, ये आपकी यहां से फाउंडेशन स्टार्ट होगा। आप पूरी कोशिश करिए कि हमारे साथ ही चलें। कुछ समझ में नहीं आए तुरंत पूछें। समझ में आए ना? आगे चल के आपको लगभग 4 साल कम से कम मैथ पढ़ना है। यहीं से आप लेके चलिए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, हम इंग्लिश हिंदी दोनों कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर,
रियल नंबर माने वास्तविक संख्याओं के घातांक, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के घातांक। साधारण सी बात है। देखिए आपको ये तो पता है ना, जैसे कोई नंबर लिखा है a⁴n, आप बताइए, आप तो जानते हैं ना कि a कोई रियल नंबर है, a कोई रियल नंबर है एंड a जो पॉजिटिव इंटीजर n है, a रियल नंबर है और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। मान लीजिए यहां पे n पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? a⁴n, इसको क्या बोलेंगे? nth पावर ऑफ a बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे आप? a⁴n या nth पावर ऑफ a। क्या बोलेंगे इसे आप? nth पावर ऑफ a बोलेंगे। ठीक है। अब आप देखिए, जैसे आपसे कहा गया a⁴n का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे यहां पे हमने n पॉजिटिव है, यहां पे हम n क्या लेके चल रहे हैं? पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। यहां पे n पॉजिटिव है, बताइए यदि n पॉजिटिव है तो a⁴n क्या कहलाएगा? a इंटू a n टाइम्स a⁴n का मतलब कहलाता है a इंटू a। यदि a की पावर कोई n पॉजिटिव इंटीजर हो, a रियल नंबर है, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप इसे लिखेंगे a⁴n को पढ़ेंगे a⁴n क्या कहलाता है? nth पावर ऑफ a कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका? nth पावर ऑफ a, nth पावर ऑफ a। जैसे हम आपसे बोलें कि 2 की पावर 3, तो आप इसे क्या बोलेंगे? 2 इंटू 2 यानी 8। यदि हमने आपको समझाया, यदि हमने आपको किया 3/2 की पावर 4, तो आप क्या बोलेंगे? 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, 4 टाइम्स 3/2। समझ गए होंगे ना आप? a⁴n का मतलब है a इंटू a n टाइम्स, और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 3 टाइम्स, और 3/2 की पावर 4 का मतलब है 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/4 टाइम्स। आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया ना? यदि आपको ये पता है तो a⁴n आप समझ गए होंगे। अगर हम आपसे बोले a⁴0 की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है a⁴0 1 होता है। यदि कोई भी रियल नंबर की पावर 0 हो, यदि आप कहेंगे एक नॉन जीरो रियल नंबर हो, ए कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, और इसकी पावर 0 हो, नॉन जीरो रियल नंबर की पावर 0 हो, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसलिए 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1 होगी। ये बहुत साधारण सी चीज है, आप समझ गए होंगे। 2 की पावर 3 को आप क्या बोलेंगे? 2 इंटू 2। 3/2 की पावर 4 को क्या बोलेंगे? 3/2 इंटू 3/2 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये एक बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद हम आगे आएंगे। बताइए, यदि हम नेगेटिव इंटीग्रल पावर ले लें, a⁴ -n हो, यदि a⁴ -n हो तो ऐसे आप 1/a⁴ लिख सकते। a⁻³ को आप 1/a⁻3 लिख सकते हैं। a⁴ यदि -n हो तो इसे 1/a⁻n लिख सकते। जैसे आपने कहा 2⁻³ तो आप इसे लिख देंगे 1/2⁻3, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2⁻3 को आपको पता है 2⁻3 को आप लिख देंगे 2 इंटू 2, पता है ना, और ये आपका आंसर आ जाएगा 1/8। समझ में आया? इसी प्रकार आप क्या करेंगे, यहां पे नेगेटिव इंटीग्रल चल रहा,
नेगेटिव इंटीग्रल पावर, नेगेटिव इंटीग्रल पावर चल रही है। इंटीग्रल यहां पे नेगेटिव इंटीग्रल, आप तो पढ़ा है ना, इंटीजर तो आप जानते हैं ना, इंटीजर आपको पता है ना, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट। ये देखिए आपको ये कहलाते इंटीजर्स, इन्हें बोलते आप पॉजिटिव इंटीजर्स, इन्हें बोलेंगे आप नेगेटिव इंटीजर्स, और एक ये जीरो, एक जीरो, ये कहलाते हैं इंटीजर्स। आपसे बोले रियल नंबर की पावर पॉजिटिव इंटीजर, फिर आपने देखा रियल नंबर की पावर नेगेटिव इंटीजर। देखिए -3 नेगेटिव इंटीजर है। यदि नेगेटिव इंटीजर है, हमने बोला कि जैसे 2 की पावर -3, तो आप लिखेंगे 1/2 की पावर 3, ऐसे लिख देंगे। यदि है 5 की पावर -2, तो इसका मतलब है 1/a टू द पावर -n हो, a टू द पावर -n हो, तो इसे आप लिख देंगे 1/a टू द पावर +n। ठीक है, 5 की पावर -2 हो, तो इसे लिख देंगे आप 1/5 टू द पावर 2, 1/5 × 5 यानी 1/25, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया थोड़ा बहुत समझ में? ये एक बेसिक चीज है, ये आप कई बार सीख चुके होंगे। ठीक है, इनको आप उतारिए, फिर हम इसको आगे आपको समझाएंगे। देखिए आप लोगों ने ये पढ़ा होगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। यदि आपको पता है कि बेस सेम हो, ये पढ़ा है ना, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। यदि बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन करना हो तो पावर्स का सम हो जाता है, पावर्स का सम हो जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसी को उन्होंने इंटीग्रल रूप में दे दिया, पूर्णांक संख्याओं के रूप में दे दिया आपने। ये रियल नंबर के, यदि m और n रियल नंबर है, इसके लिए आप पढ़ चुके हैं, आपने पहले वाली कक्षाओं में आपने पढ़ा है, ये शायद 7th 8th में पढ़ाए जाते हैं, पता है आपको। जब m और n रियल नंबर हों, m और n कोई भी रियल नंबर हो, तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस, वही रूल है। आप इसको अलग से इंटीग्रल पार्ट जोड़ के नहीं समझिए, जो आपने 8th में पढ़े हैं वही आपका रूल है। a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यदि m इज ग्रेटर देन n है तो a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। यदि m इज लेस देन है तो a टू द पावर n माइनस m हो जाएगा। ठीक है, आपको थर्ड लॉ पढ़ा होगा, a टू द पावर m पे पावर n, a टू द पावर m उस पे ही पावर है n। यदि पावर्स पे पावर्स हो तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इस रूल को आपने ऐसा पढ़ा होगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, इसको लिख देंगे आप, बेस सेम है, 2 की पावर 3 प्लस 4 यानी 2 की पावर 7 आपका आंसर होगा। यदि आपसे हम बोलें, इस रूल को आपने देखा होगा, 2 की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 6, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 8 माइनस 6 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे आप करते हैं इसको। यदि बेस सेम है तो पावर और डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है और मल्टीप्लिकेशन में पावर का सम हो जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये आप लोग 8th में पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना? अब आप देखिए, यदि हम आपसे कहें a की पावर a का क्यूब पे पावर 2, a की पावर 3 पे होल पावर 2, आपको पढ़ाया था हमने, यदि a टू द पावर m पे होल पावर n हो, a टू द पावर m पे होल पावर m हो तो a टू द पावर mn हो जाता है।
इसी प्रकार a टू द पावर 3 इंटू 2 यानी a टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, a टू द पावर m पे पावर n, आप इन रूल को याद रखिए। फिर से देखिए, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, इस टाइप से आप लोग, आपने a टू द पावर m पे होल पावर m है तो a टू द पावर mn। आप देखिए a इंटू बी पे होल पावर m हो, a इंटू बी पे होल पावर m हो तो आप इसे लिखेंगे a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। जैसे आपसे कहा गया 2 इंटू 3 की होल पावर 4, 2 इंटू 3 की होल पावर 4 का मतलब है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। इस टाइप से आप इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हैं आपको कुछ नियम बताए गए, इनको अप्लाई करेंगे। इस चैप्टर में हम थोड़ा सा सरल चैप्टर है, लेकिन हमने आपको चूंकि परिचय दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा कि नहीं, आपको ये देखना है। सरल चैप्टर जो आपने 8th में पढ़ा है, समझ में आए ना। देखिए, यदि कुछ आपको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम लगे तो आप वो जरूर बताना। ठीक है, लिखिए, थोड़ा आगे देखें। देखिए, आपने अभी रूल्स पढ़े थे, उन्हीं रूल्स पे आधारित आपको कुछ क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। देखिए, 2/11 की पावर 4 इंटू 11/3 की पावर 2 इंटू 3/2 की पावर 3। देखिए, आपने अभी आपने पढ़ा था कि यदि a अपॉन b की होल पावर n हो, a अपॉन b की होल पावर n हो तो आप इसे a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n लिख सकते। a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n, वही इसमें रूल लगा दीजिए। उसने कहा इनको इवेल्युएट करिए। क्वेश्चन था इवेल्युएट इतना, इसको इवेल्यूट कर, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। समझ में, इवेल्यूट ये एंड ये, आपको इन दोनों को इवेल्यूट करना है। क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 अपॉन 11 की पावर 4 इंटू, इसको लिख दिया आपको 2 की पावर 4 अपॉन 11 की पावर 4 इंटू, अब देखिए इसे लिख देंगे आप 11 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2। इस रूल से देखिए 11/3 की होल पावर 2 का मतलब कहलाया 11 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2, 3/2 की होल पावर 3 का मतलब कहलाएगा इसके 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहां पे 2 की पावर, देखिए 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3 एक साथ लिख देंगे, 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3 एक साथ लिख देंगे, 11 की पावर 2 अपॉन 11 की पावर 4 को एक साथ लिख देंगे, 11 की पावर 2 अपॉन 11 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 3 टू पावर 2, ये आपने लिख दिया। देखिए 2 टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 3, 11 की पावर 2 अपॉन 11 की पावर 4, 3 टू द पावर 3 अपॉन 3 टू द पावर 2। देखिए आपने लिख दिया। अब आपने पढ़ा था कि यदि बेस सेम हो, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, पढ़ा था आपने। जबकि m इज ग्रेटर देन n हो, आपने पढ़ा था a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n 1 अपॉन a टू द पावर n माइनस m, यदि n इज लेस देन m हो, m इज लेस देन n हो। देखिए इसको लिख देंगे आप 2 टू द पावर 4 माइनस 3, 2 टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 3, इसको लिखेंगे आप 1 अपॉन 11 की पावर 4 माइनस 2, 1 अपॉन, आप देखिए ये m है ये n है, देखिए आप m इज लेस देन n है कि नहीं, m इज लेस देन है तो 1 अपॉन
ठीक है, n माइनस है जी m जी n। आप देखिए जी m है जी n है, ठीक है, m इज ग्रेटर देन n है तो 3 टू द पावर 3 माइनस 2 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा देखिए, 2 की पावर 1, 2 टू द पावर 1 इंटू 1 अपॉन 11 की पावर 2 और 3 की पावर 1 आएगा। देखिए आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 3। देखिए 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 यानी 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। 11 की पावर 121। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 6 अपॉन 121। बताइए कहाँ समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन। 2 टू द पावर 4 अपॉन 11 की पावर 4, 11 की पावर 2 अपॉन 3 टू पावर 2, 3 टू पावर 3 अपॉन 2 की पावर, ऐसा आपने लिख लिया। अब आपने 2 टू द पावर 4 अपॉन 2 टू पावर 3 एक साथ लिख दिया। 11 की पावर 2 अपॉन 11 की पावर 4, 3 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 2। अब आपने डिवीजन फॉर्मूला लगा दिया, बेस सेम है 4 माइनस 3। आप देखिए ये m इज लेस देन n है तो नीचे आएगा 4 माइनस 2, 3 की पावर 3 माइनस 2। देखिए 2 की पावर 1 अपॉन 11 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 6 अपॉन 11 की पावर 2, 121 है आपका आंसर। अब आप इसको आप ऐसे लिखते रहिए। इसको आपने ये रूल है ना, ये आप यहाँ लगाइए, ये इसके उसमें लिखिए, कर लेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन ये आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप देखिए। 1/2 की पावर 5 यानी 1 की पावर 5, 1 की पावर 5, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आता है, ये तो पता है ना। 1 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5। देखिए 1/2 की होल पावर 5 इंटू -2/3 की होल पावर 4। इसको इवेल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। 3/5 की पावर -1। देखिए 1 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5। देखिए माइनस की पावर 4, यदि माइनस की पावर इवन नंबर हो तो प्लस हो जाएगा। माइनस की पावर इवन नंबर हो तो प्लस, और माइनस की पावर यदि ऑड नंबर होता तो माइनस आता। 2 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4। देखिए यदि माइनस की पावर a अपॉन b की होल पावर -n हो तो आप इसे b अपॉन a की होल पावर +n कर सकते हैं। a अपॉन b की होल पावर -n इक्वल टू b अपॉन a की होल पावर +n होगा। अब देखिए आप 3 अपॉन 5 की पावर -1, इसे लिख देंगे आप 5 अपॉन 3 की पावर +1। a अपॉन, हमने अभी आपको रूल बोला, a अपॉन b की होल पावर -n इक्वल टू v अपॉन a की होल पावर +n हो जाएगा। अब आप देखिए ये 1 अपॉन 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4, और ये 5 अपॉन 3 की पावर 1 है तो 5 अपॉन 3 ही रहेगा। अब आप देखिए 2 टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 5, एक ब्रैकेट में हमने इनको लिख दिया, ये लिख दिया। अब आप 5 एज इट इज लिखे रहने दीजिए। आप देखिए डिनोमिनेटर में देखिए आप 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1 आ जाएगा। देखिए इनको हमने एक साथ लिखा, इनको हमने एक साथ लिखा, और ये 5 एज इट इज, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 5 - 4। यहां देखिए m इज लेस देन n है, 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 5। देखिए m इज लेस देन n है तो आप n माइनस m करेंगे, n माइनस m, और 5 एज इट इज। देखिए 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1, बेस सेम है, पावर का सम हो जाएगा, 3 टू द पावर 5 आएगा। अब आप यहां पर लिख दीजिए थोड़ा सा, देखिए 1 अपॉन 2 की पावर, देखिए 5 - 4 1 हो जाएगा ना, और ये 5 और 3 की पावर 5 होगा आपका 81।
3 की पावर 5 243 होगा, 243 होगा, 3 टू द पावर 5 243 होगा। ठीक है, अब आप 5 अपॉन इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 6, 8 और 4, ये आएगा आपका 5 अपॉन 486 आपका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया? 1 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 माइनस की पावर इवन नंबर तो प्लस 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। आपको हमने रूल बताया था a अपॉन b की होल पावर n इक्वल टू a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n, बोला था ना। हमने आपको बोला यदि a अपॉन b की पावर माइनस n हो तो आप उसे b अपॉन a की पावर पॉजिटिव n लिख सकते हैं। अब देखिए आप, हमने वही किया, देखिए इसको हमने क्या किया, इसको 5 अपॉन 3 की पावर पॉजिटिव 1 लिख दी, 1 अपॉन 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, 5 की पावर 1 ऐसा लिख दिया। इनको एक साथ, ये एक साथ लिख दिए, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर का सम हो जाएगा। 5 एज इट इज लिखे रहने दीजिए। ये है आपका m इज लेस देन n है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 को आप 2 की पावर 5 से डिवाइड करेंगे, m इज लेस देन n है तो 1 अपॉन 2 की पावर 5 माइनस 4, 5, 3 की पावर 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5, ये इतना हो गया। इनको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 5 अपॉन 486 इसका आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चन को उतारिए फिर देखेंगे आगे। देखिए ये क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको सरल करिए, इसको और इसको सरल करिए, अर्थात इसमें जो भी आपको रूल हमने आपको पढ़ाए थे वो लग रहा हो वो लगा दीजिए, वो वहीं पर रोक दीजिए आपका आंसर। देखिए कैसे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। देखिए इसको आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए नंबर का मल्टीप्लिकेशन नंबर में होगा 3 × 18 हो गया। अब a टू द पावर 4 का मल्टीप्लिकेशन a टू द पावर 4 का a टू द पावर 3 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और b टू द पावर 3 का b टू द पावर 5 में b टू द पावर 3 इंटू b टू द पावर 5 का मल्टी। उसने कहा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। समझ में आया? आप क्या करेंगे, नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, a टू द पावर 4 का a टू द पावर 3 में, b टू द पावर 3 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 54 हो जाएगा, a टू द पावर 7 हो जाएगा, b टू द पावर 3 + 5 8 हो जाएगा। समझ में आया? ये थोड़ा सा चैप्टर शायद आपके सिलेबस से हटके भी है, लेकिन आप हमारे हिसाब से पढ़िए। हम कुछ सोच के चैप्टर आपसे शुरुआत किया है। हम फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ाएंगे, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, एक दिन 2 दिन में हम इसको हर हालत में ख़त्म कर देंगे इसको, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग कहेंगे हम थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, आप कहेंगे स्लो तो हम स्लो, लेकिन आप लोग कमेंट्स जरूर करना। आप छोटे छोटे बच्चे अभी हमें भी नहीं समझ पा रहे होंगे, हम आपको भी नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन आप लोगों की गार्जियंस की विशेष मांग पर हमारे पूर्व स्टूडेंट बार बार बोल रहे थे सर आप ये पढ़ाइए, हमने अपना प्रयास शुरू कर दिया। यदि आपको अच्छा लगे तो हम आगे आपको निश्चित पढ़ाएंगे, आप ये समझ के चलिए, ठीक है। इसलिए अब अगले क्वेश्चन हमने बोला ना कि आप लाइक कमेंट्स जो भी आपको अच्छा लगे, जहाँ समझ में नहीं आए हमें भी आप लोग रास्ता दिखाते रहें, सर ऐसा पढ़ा दीजिए, सर ऐसा कर दीजिए, जहाँ पर लगे कि शायद, क्योंकि हम आपको अभी परिचित नहीं है। समझ में आ रहा ना? देखिए एक क्वेश्चन और, इसको आपको उसने कहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको सिंप्लीफाई करना है। जिस प्रकार आपने नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई किया तो आप नंबर का नंबर में डिवीजन कीजिए, a टू द पावर 7 अपॉन a टू द पावर 6, a टू द पावर 7 का a टू द पावर 6 में डिवीजन कीजिए, b टू द पावर 6 अपॉन b टू द पावर 8 कर दीजिए, 3 से 18, 6 3
1/6 और a टू द पावर 7 को आप a टू द पावर 6 से डिवाइड करेंगे, a टू द पावर 7 - 6 हो जाएगा इंटू v टू द पावर 6 अपॉन, देखिए m इज लेस देन n है, 1 अपॉन b टू द पावर 8 - 6, 1 अपॉन 6 a टू द पावर 1 अपॉन b टू द पावर a टू द पावर 1 अपॉन b टू द पावर 2। आंसर आएगा a का 1 में मल्टीप्लाई किया a और 6 का b स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया 6b स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। उतार लीजिए इसे आप और आगे देखिए। देखिए, सिंपलीफाई द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन ये दे दिया, एक ये दे दिया। सिंपलीफाई द फॉलोइंग, इसको आपको सिंपलीफाई करना है, सरलीकरण करना है। यहां पे अभी हिंदी इंग्लिश का कोई वो नहीं आ रहा। सिंपलीफाई द फॉलोइंग, सरलीकरण कीजिए, हिंदी में हो गया। फिर भी आपको कहीं लगे तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको हिंदी इंग्लिश में मिक्स करने का। आप कमेंट्स जरूर करना, हम क्वेश्चन आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए आप क्या करेंगे, 7 की पावर, देखिए आप 7 की पावर n+2 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 7 की पावर n इंटू 7 की पावर 2। देखिए बेस सेम है ना, इतने को आप इतना लिख सकते हैं, 7 की पावर n इंटू 7। देखिए आप बेस सेम है तो पावर का सम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 7 की पावर n+2 को आप लिख देंगे 7 की पावर n इंटू 7 की पावर 2 -3, सेम एज आप 7 की पावर n+1 को लिख देंगे 7 की पावर n इंटू 7 की पावर 1 अपॉन नीचे। देखिए आप यहां पर डिनोमिनेटर में 7 की पावर n कॉमन आ रहा। देखिए डिनोमिनेटर में हमने 7 की पावर n कॉमन ले लिया तो यहां से आया 20, यहां से आया -2। कॉमन लेना तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप। 7 की पावर n आप कॉमन लेंगे, देखिए दो इसमें भी है इसमें भी है तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं। यहां से 20, यहां से -2। आप बोल रहे होंगे 2 भी कॉमन आ रहा, ले सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए आप न्यूमरेटर में, देखिए न्यूमरेटर में आप 7 की पावर n कॉमन ले लीजिए। बताइए 7 की पावर n कॉमन ले लिए तो यहां पे क्या बचेगा, 7 की पावर 2 यानी 49 बचेगा कि नहीं। 7 की पावर n आपने न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया तो यहां बचा आपका 7 की पावर 2 माइनस, देखिए 7 की पावर n आपने कॉमन ले लिया तो यहां बचा 3 इंटू 7 21 बचा, 3 इंटू 7 यानी 21। अब आप देखिए 7 की पावर n और यहां हो गया आपका 18। 7 की पावर n से 7 की पावर n कट हो गया और देखिए इससे इसको करेंगे 8 आ जाएगा और इससे आप 28 आ जाएगा। इसमें से आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 28 अपॉन 18। देखिए 2 से 2 9 दा 2 14 दा 14 अपॉन 9 आपका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे आप 7 की पावर n+2 को आप लिख देंगे 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर n इंटू 7 की पावर 2, 7 की पावर n इंटू 7 की पावर 1। नीचे डिनोमिनेटर में आप 7 की पावर n कॉमन ले लेंगे, 20 - 2 आएगा। आप न्यूमरेटर में 7 की पावर n न्यूमरेटर में भी कॉमन ले लीजिए, यहां 49, यहां पर -3 इंटू 7 बचेगा आपका 21, यहां 18, ये कट हो गया। देखिए आप बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये आपका, इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। आप इसको लिखेंगे 2 की पावर 1 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1। 2 की पावर n आप कॉमन ले लेना, इसको लिखेंगे आप 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। नहीं आप, हाँ 2 की पावर n ही लिखना है इसको। यहाँ पे आप 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 लिख के ही कॉमन लेना, क्योंकि आप न्यूमरेटर में देखिए 2 की पावर n कॉमन आ रहा। देखिए थोड़ा सा एक लाइन हिंट कर दें हम आपको, 16 इंटू आप ऐसे लिखना 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n एज इट इज रख दिया। आप 16 इंटू इसको आप लिखेंगे 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2, इसको आप ऐसे लिख देंगे
माइनस 2, इसको लिख देंगे आप 2 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2। देखिए आप 2 टू द पावर n कॉमन ले लीजिए तो यहां पे बचेगा 32, 16 इंटू 2 32 माइनस 4, आप 2 टू द पावर n कॉमन ले लीजिए तो यहां पे आएगा 64, 2 टू द पावर 2 क्या होगा 4 इंटू 16 64 आएगा। और ये आपने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 4, 2 टू द पावर 2 4 आएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके लाइए, उतार लीजिए सवाल। देखिए एक और ये क्वेश्चन, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमने आपको आर.डी. शर्मा में ये आपका सेकंड चैप्टर दिया है। आर.डी. शर्मा की किताब आप बुक में आपको सेकंड चैप्टर में ये क्वेश्चन दिए हैं। इसको हमने जानबूझ के स्टार्ट किया, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमने आपको थोड़ा सा और इसमें समझाएंगे, फिर हम आपको फर्स्ट चैप्टर पे वापस लाएंगे। ठीक है, देखिए 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 टू पावर n माइनस 27 की पावर n अपॉन इतना इक्वल टू 127, देन प्रूव दैट m माइनस n इक्वल टू 1। इसमें इंग्लिश क्या पढ़े बताइए, इंग्लिश हिंदी का क्या चक्कर रहेगा। 9 टू द पावर n 3 टू द पावर, ठीक है ना, क्वेश्चन तो आप समझ रहे ना, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट यानी सिद्ध कीजिए m माइनस n इक्वल टू 1। साधारण का, आपको कुछ नहीं करना। देखिए आप देखिए बेस 3 है, आप है बेस 3, तो आप इसको बेस 3 देखिए, आप 9 को लिख दीजिए 3 टू द पावर 2, इतने इक्वल टू इतना गिवन है, प्रूव इतना करना है। ये इक्वल टू ये आपको गिवन है, प्रूव दैट m माइनस n इक्वल टू 1। देखिए 9 को लिख दिया आपने 3 की पावर 2 होल पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 27 को लिख दिया आपने 3 टू द पावर 3 होल पावर n अपॉन 3 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 3 को आप 8 लिख देंगे इक्वल टू 1/27 को आप 3 टू द पावर 3 लिख देंगे। देखिए 3 टू द पावर, 8 को हमने 2 की पावर नहीं लिखा क्योंकि हमने यहां पे बेस देखा 3 टू द पावर चल रहा। देखिए आपको पता है ना, a की पावर b पे होल पावर n हो तो आप इसको लिख देंगे a टू द पावर bn, पता है ना। इसी प्रकार 3 टू द पावर n है तो आप लिख देंगे 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2 एज इट इज इंटू 3 की पावर n एज इट इज माइनस 3 की पावर 3n हो जाएगा अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 अपॉन 1/3 की पावर 3। देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी। अब आप क्या करिए, देखिए बेस सेम है कि नहीं, 3 टू पावर 2n 3 की पावर 2 3 टू पावर n, बेस सेम है तो पावर का सम हो जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन में। तो आपका आएगा 3 की पावर आएगी 2n प्लस 3n प्लस 2 आएगा, 3n प्लस 2। देखिए 2n प्लस n 3n प्लस 2 माइनस 3 टू द पावर n 3 टू द पावर 3n अपॉन 3 टू द पावर m इंटू 8 आ जाएगा अपॉन 1/3 की पावर 3। देखिए आप इसको ऐसा लिख दीजिए, 3 टू द पावर n कॉमन लेने के लिए, 3 टू द पावर n कॉमन लेने के लिए आप क्या करिए, इसको लिख दीजिए 3 टू द पावर 3n। आपको ये लाइन करना ही नहीं थी जब आपको ऐसा करना, देखिए ध्यान नहीं किया आपने, 3 टू द पावर 2n कॉमन आ रहा था, देखिए यहीं पे आ रहा था, गौर नहीं किया। चलिए आप यहाँ पर 3 टू द पावर 2n 3 टू द पावर 2n आपने कॉमन ले लिया था, 3 टू द पावर 3n 3 टू द पावर, पहले आप 3n कर लीजिए। इसको अभी आप क्या करिए, 3 टू द पावर 2n
इंटू 3 टू पावर n, आप इनको पहले 3 टू पावर कितना हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर का सम हो जाएगा, 3n हो जाएगी, पावर हो जाएगी, इंटू 3 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर 2 माइनस 3 टू पावर 3n अपॉन 3 टू पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 1 अपॉन 3 टू पावर 3। अब आप देखिए 3 टू पावर 3n कॉमन आ रहा, 3n कॉमन ले लिया, देखिए आप 3 टू पावर 2 9 माइनस यहां से बचेगा 1 अपॉन 3 टू पावर 3n इंटू 8 इक्वल टू 1 अपॉन 3 टू पावर 3। देखिए 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, ये आपका 3 टू पावर n, ये 3 टू पावर m है, यहाँ पे 3 टू m, देखिए m है ये। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हम यहां लिखे दे रहे हैं, 3 टू द पावर 3n अपॉन 3 टू द पावर 3m इक्वल टू 1 अपॉन 3 टू पावर 3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, 3 टू पावर 3m, 3 टू पावर 3m का 1 में मल्टीप्लाई किया और इनका n में 3 टू पावर 3n प्लस 3 हो जाएगा, 3 टू पावर 3n इंटू 3 टू पावर 3, बेस सेम है। ध्यान रखिए, यदि a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y हो तो आप x इक्वल टू y लिख सकते, a टू बेस सेम है, देखिए बेस सेम है, a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर y हो तो आप x इक्वल टू y लिख सकते। 3 टू द पावर 3m, 3 टू पावर 3n प्लस 3 है, देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, इसलिए 3m इक्वल टू 3n प्लस 3। अब डिवाइड बाई 3 बोथ द साइड, आप क्या करेंगे, डिवाइड बाई 3 बोथ द साइड, आप दोनों ओर 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। डिवाइड बाई 3 बोथ द साइड, इसको आप 3 से डिवाइड कीजिए m, इसको 3 से डिवाइड कीजिए n, इसको 3 से 1, आप इसको इस तरफ लाइए m माइनस n इक्वल टू 1, ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए थोड़े से कैलकुलेशन में आप ध्यान रखेंगे, 9 को 3 टू पावर 2 लिख दिया होल पावर n, जी एज इट इज, इसको 3 टू पावर 3 लिख दिया होल पावर n, एज इट इज 8 लिख दिया, इसको आपने 3 टू पावर 3 लिख दिया। देखिए पावर पे पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये एज इट इज, सब एज इट इज लिखे, ये पावर पे पावर है, मल्टीप्लिकेशन हो गया। देखिए 3 की पावर 3n हो गया, ये इनका मल्टीप्लिकेशन किया, 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2, ये लिखा माइनस 3 टू पावर n अपॉन ये कॉमन ले लिया आपने, तो यहां से 9 माइनस 1, ये एज इट इज, 8 से 8 कैंसिल। अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिया आपने, ये क्रॉस 3 टू पावर 3m का 1 में मल्टीप्लाई किया और 3 टू पावर इसका हमने तो 3n प्लस 3 हो गया, बेस सेम है, पावर सेम हो गई, पावर इक्वल हो गई, 3 से डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। समझ में आया थोड़ा बहुत? यदि थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो हम और आगे अच्छा प्रयास करेंगे। आप इतनी हिम्मत हमारी बढ़ाइए कि हम आप लोगों को पढ़ा सकें, लगे आप हमसे पढ़ना चाहते हैं। ये पहला दिन है, कुछ हो सकता कुछ आपको, और यदि आप अपने सुझाव भेजेंगे तो हम सुझाव को मानते हुए आगे से आपको और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।